बोल विष्णु भगवान की जय। अथ श्रावण शुक्ल पक्ष उत्तरदाय एकादशी। उत्तरदाय एकादशी का महत्व। मधुसूदन श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने की विधि तथा उसका महत्व कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम उत्तरदाय एकादशी है। इस संबंध में एक कथा में आपको सुनाता हूँ। द्वापर युग के आरंभ में महिषमती नगरी के राजा महीजीत पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहते थे। राजा को राज्य सुख नहीं भाता था। जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आयु ढलती देख राजा ने नागरिकों को सभा बुलाई। इस सभा में राजा ने कहा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। अन्याय से उपार्जित धन भी मेरे पास नहीं है। मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन नहीं छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार का धर्म युक्त राज्य किया, किंतु मेरे पुत्र नहीं है। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत के इस कष्ट को समझ मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। ऋषि मुनियों के दर्शन कर राजा की कामना की पूर्ति की। बोलो विष्णु भगवान की जय। पूर्ति के लिए श्रेष्ठ साधन को खोजने लगे। अचानक एक आश्रम में उन्हें धर्म के ज्ञाता तपस्वी, जितेंद्रिय धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले महात्मा लोमस मुनि मिले। महर्षि लोमस ने आयुधारी हैं। पूर्ण कल्प के व्यतीत होने पर ही उनका एक रोम गिरता है। ऋषि को प्रणाम कर राजपुरुष उनके सामने बैठ गए। मुनि ने इन राजपुरुषों के आने का कारण पूछा और विश्वास दिलाया कि वे सबके हित का प्रयत्न करेंगे। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजपुरुषों में प्रमुख ने निवेदन किया, हे महर्षि, महिष्मती पुत्री
पुरी के धर्मात्मा नरेश महीजित पुत्र के समान प्रजा पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन हैं। इसका क्या कारण है? उनके दुख से हम सब दुखी हैं। हमें विश्वास है कि हमारा यह संकट आपकी कृपा से अवश्य दूर हो जाएगा। अब आप कृपा कर राजा के घर पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जाना। राजा महीजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे। उन्होंने अनेक झूठ सच बोला। सामान बेचने खरीदने के लिए उन्हें गांव-गांव भटकना पड़ा। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, जल भी नहीं। द्वादशी के दिन मध्य काल तक भी वह भूखे प्यासे एक जलाशय पर जाकर बैठ जल पीने को झुके। उसी स्थान पर एक प्यासी गो जल पी रही थी। उस प्यासी गो को जल पीने से वैश्य ने हटा दिया, स्वयं जल पी लिया। विरक्त प्रभाव से उस जन्म में निर्धन वैश्य अब राजा बने, फिर भी आज वह दुखी हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह वैश्य राजा बन गए, परंतु प्यासी गो को जल पीते से हटाने से पुत्र ने होने का दुख भोग रहे हैं। ऐसा सुनकर राजपुरुषों ने प्रायश्चित पूछा और कहा, पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बतलाने की कृपा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा है। राजा और तुम सब लोग भी व्रत और जागरण करो, इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा पुरुष नगर को वापस लौटे। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित सब राजपुरुषों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। व्रत की पूर्ति कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य राजा को मिले। पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय होने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी है। संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रख विधि विधान से करें। भगवान विष्णु उनकी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इस व्रत के महात्म को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, इस लोक से में सुख भोग कर स्वर्ग को पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रार्थना प्रभु की कृपा दिलाती है। प्रभु कृपालु हो जाएं तो कुछ भी संभव हो सकता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोल पुत्रदा एकादशी भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी, शरण गाऊं मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा प्रभु, बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खलकानी गुरु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अंगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांध दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ो मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। दीन बांध दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण, तेरा तुमको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय करा वीर बजरंग हरे हरे महादेव।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय करो वीर बजरंगे, हरे हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव। सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, वामं वामानि सहितं नमामि। बोल विष्णु भगवान की जय।